हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और आइए न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा 14 जनवरी से होगी शुरू। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे एक विशेष तोहफा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को देंगे खारे पानी को पीने लायक शुद्ध बनाने वाला गल मोबाइल जीपी यंत्र। अमेरिका ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर सख्त कार्यवाही करते हुए उसको मिलने वाली सभी सुरक्षा मदद पर लगाई रोक। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना का एक विशिष्ट सैन्य बल गठित कर वास्तविक एवं डिजिटल युद्ध स्थितियों में प्रशिक्षण कराने का दिया आदेश। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीन चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है। दक्षिण अफ्रीका में गुरुवार को एक रेल फाटक पर ट्रक से टक्कर होने के बाद एक ट्रेन के कई डिब्बे उतरे पटरी से, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हुई और साथ ही 260 लोग घायल। काबुल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भीड़ के निकट गुरुवार को एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया, जिसमें 11 लोगों की हुई मौत, 25 लोग घायल। नववर्ष पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए ट्वीट के बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाक के खिलाफ की गई टिप्पणी को वह भारत की भाषा बता रहा है। केपटाउन शहर इन दिनों पिछले 100 वर्षों के सबसे बड़े जल संकट से कर रहा है संघर्ष। सरकार की तरफ से हर व्यक्ति के लिए पानी की मात्रा कर दी गई है तय। गुरुवार को पाकिस्तान ने अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का एक छोटा वीडियो किया जारी। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की जबरदस्त कार्यवाही की खबर को करना चाहता है फीका। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 11 दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मात्र 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में एंट्री करने का किया ऐलान के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति के सभी समीकरण बदले नजर आए। तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों में खौफ भरने वाले पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या आज बैसाखियों के सहारे चलने पर हैं मजबूर। बिना बैसाखी एक कदम नहीं चल सकते जयसूर्या। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं द्रमुक के नेता ए राजा का बरी होना उनके सही होने का प्रमाण बताया। बहुचर्चित 3 तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराना मोदी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के विरोध के चलते 3 तलाक बिल गुरुवार को दूसरे दिन भी राज्यसभा से नहीं हो सका पारित। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी का चौथा उम्मीदवार आया मैदान में। शहीद संतोष कोली की मां कलावती कोली अरविंद केजरीवाल से मांगेंगी अपने नॉमिनेशन के लिए समर्थन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान पहुंचा 6 डिग्री से कम। संभल जिले में तो ठंड के चलते 2 लोगों की मौत। सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को मेगा प्लान के तहत 80,000 रुपए के अतिरिक्त खर्च करने की लोकसभा से मिली मंजूरी। SBI मिनिमम बैलेंस की सीमा 3,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए करने की कर रहा है तैयारी। जल्द ही वह इस पर कोई फैसला भी ले सकता है।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लौटे वापस। 4 जनवरी 2017 को छोड़ी थी कप्तानी। ठीक 1 साल बाद 4 जनवरी 2018 को धोनी फिर से लौटे कप्तान के रूप में। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के आगाज से एक दिन पहले विराट कोहली को मिली बड़ी कामयाबी। अनुष्का उनके लिए साबित हुई लेडी लक। 29 साल के विराट ने एक और कीर्तिमान किया अपने नाम। अदालत में लालू ने जज साहब से कहा कि वहां बहुत ठंड पड़ रही है, तो जज साहब ने भी मजाकिया लहजे में उन्हें तबला बजाने की नसीहत दे डाली। महाराष्ट्र में भड़की हुई हिंसा को देखते हुए दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की अपील कि जल्द ही संभाजी भिड़े को किया जाए गिरफ्तार, तभी दलितों का गुस्सा होगा शांत। कानून व्यवस्था के नाम पर मुंबई पुलिस की ओर से गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को रैली करने की इजाजत न मिलने के बाद वे अब दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। सट्टा बाजार के बुकी अपने कॉन्टेस्टेंट को जिताने के लिए और माहौल बनाने के लिए स्लैब से कर रहे हैं कांटेक्ट। सट्टा बाजार में विकास गुप्ता, हिना खान और शिल्पा शिंदे का नाम है छाया। मुंबई के इनऑर्बिट मॉल में वोट की अपील के लिए गई हिना खान के बाल किसी ने खींच लिए, जिसके बाद हिना को वापस वैनिटी वैन लाया गया और उन्होंने अपने बालों को फिर से ठीक किया। हाल ही में जब करीना कपूर खान से पूछा गया कि तैमूर के ड्राइवर की ड्यूटी कौन निभाता है, तो इस पर बेबो ने बेबाक जवाब दिया कि यह जिम्मा सैफ अली खान उठाते हैं। राजकोट में मानवता हुई शर्मसार। एक बेटे ने अपनी मां की छत से फेंक कर की हत्या। बताया जा रहा है आरोपी की मां को ब्रेन हैमरेज था। मां के इलाज से तंग आकर बेटे ने दिया घटना को अंजाम। हरियाणा के एक गांव ने किया फैसला कि पूरे दिन की शुरुआत अब राष्ट्रगान की आवाज से ही होगी। गांव वालों द्वारा 3 लाख रुपए खर्च कर गांव में करीब 20 लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल अंकित को गुरुवार को बागपत में हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। साथ ही 48 घंटे के अंदर शामली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर बदमाश साबिर को पनाह देने वाले शातिर अपराधी इंतजार को भी धर दबोचा। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार सैफई महोत्सव करती रही है। अब सैफई की तर्ज पर योगी सरकार गोरखपुर में 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव करने जा रही है। 11 से 13 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव पर 33 लाख रुपए होंगे खर्च। महाराष्ट्र और गुजरात में दलित आंदोलन और हिंसा बवाल को देखते हुए यूपी सरकार ने भी किया हाई अलर्ट जारी। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को रेल की पटरी पर फेंक दिया गया। सुबह किसी ने उसकी लाश वहां पड़ी देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस जुटी मामले की जांच में। गाजियाबाद में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जो अब तक सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए का लगा चुके हैं चूना। आगरा के थाना लोहा मंडी इलाके के जयपुर हाउस में 28 दिसंबर को डॉक्टर आशीष मित्तल के यहां हुई डकैती का गुरुवार को आगरा पुलिस ने किया खुलासा। डकैती के खुलासे के दौरान पुलिस ने डकैती में शामिल 18 बदमाशों में से 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं शामिल। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 80,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। अब एक दिन में केवल 40,000 पर्यटक ही ताजमहल का कर सकेंगे दीदार। इसके बाद प्रवेश होगा प्रतिबंधित। बच्चों का टिकट होगा अनिवार्य, तो वहीं मुख्य गुंबद को देखने का टिकट शुल्क बढ़ाया जाएगा। अब ताजमहल को देखने के लिए एक पर्यटक सिर्फ 3 घंटे तक ही रुक सकेगा। ताजमहल को लेकर किए जाने वाले ऐसे कई बदलावों की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि इस पर अभी मुहर लगना बाकी है। मथुरा रिफाइनरी मार्केटिंग टर्मिनल पर कार्यरत एक अधिकारी पर ड्यूटी से घर जाते वक्त रास्ते में गाड़ी सवार अज्ञात कुछ लोगों द्वारा किया गया जानलेवा हमला। गनीमत रही राहगीरों ने नकाबपोश हमलावरों से मोर्चा लेकर बमुश्किल अधिकारी को बचाया।
औरंगाबाद के ग्रामीणों ने गोकुल बैराज के जलकल केंद्र पर जड़ा ताला। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी ने समझाने बुझाने का किया प्रयास। बता दें कि ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही हरी सब्जियां सस्ती होने लगती हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। गोभी, पालक, भिंडी के अलावा टमाटर, गाजर, प्याज और अन्य सब्जियों की कीमतों में कोई गिरावट नहीं है। ग्राहकों की जेब पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। गोवर्धन में पीडब्ल्यूडी द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत मांगने और 5,000 रुपए रिश्वत लेने के बाद भी महिला की रैंप को जबरदस्ती तोड़ा गया, जिससे महिला ने विरोध करते हुए जेसीबी पर फेंके पत्थर। मथुरा जनपद के नंदगांव के ब्लॉक परिसर में हुआ शहीद स्तंभ का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया लोकार्पण। अलीगढ़ महानगर के वार्ड नंबर 46 से सभासद मोहम्मद अबरार का अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बता दें कि अलीगढ़ निकाय चुनाव में भारी मतों से जीते थे सभासद। मौके पर अलीगढ़ के महापौर मोहम्मद फुरकान ने जाहिर किया दुख। एएमयू में अपराधियों को संरक्षण मिलने का सिलसिला भी जारी है। इसी के चलते एसपी सिटी द्वारा एएमयू प्रॉक्टर को पत्र भेजे जाने के बाद इंतजामिया में मची है खलबली। कुलपति ने इस संबंध में सभी प्रॉक्टरों को पत्र भेज हॉस्टलों की चेकिंग के दिए आदेश। और अब एक नजर धार्मिक खबरों की ओर। आज सकट चौथ है। चंद्रदेव के दर्शन रात्रि 9:50 पर होंगे। चंद्रदेव के दर्शन के पश्चात ही व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को खोलकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना मांगेंगी। श्री सिद्धि विनायक मंदिर गणेश टीला जयसिंहपुरा मथुरा पर आज शाम 7 बजे होगा भव्य आयोजन। सभी श्रद्धालु उपस्थित हो करेंगे अलौकिक दर्शन। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.newswebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।